नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय 2 ख़ास मेहमान हैं। एक हमारे सहयोगी ललित राज द फेडरल देश से और चंडीगढ़ से जगदीश सिंह संधू वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मसला ये है कि पंजाब में इस समय नई तरह की सियासी हलचल मची हुई है। आम आदमी पार्टी की विधायक खरड़ से जो विधायक हैं रही हैं अनमोल गगनमान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो एक सेलिब्रिटी रही हैं चुनाव से पहले जब शामिल हुई थी आम आदमी पार्टी में। लेकिन 2 साल के भीतर ही उनका ऐसा मोहभंग हो गया कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया बाकायदा सोशल मीडिया से। अब इस पर मसला सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद जो जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस, उसने दावा किया है, उसका दावा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ईंटें खिसक रही हैं, तिनका-तिनका बिखर रही है। क्या वाक़ई ऐसा कुछ है? क्या यह इस इस्तीफ़े का कोई 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 सियासी मतलब है, बड़ा सियासी मतलब है? क्या आम आदमी पार्टी में पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा उसके भीतर? इन तमाम चीज़ों को खंगालने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जगदीश सिंह सिंधु जी हमारे साथ हैं, वो उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका द फेडरल देश में। ये जो इस्तीफ़ा अनमोल गगन का हुआ है, क्या वही जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया में, क्या वो उतनी ही कहानी है या उसके आगे भी उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें हैं? देखिए, जहाँ तक ये इस्तीफ़े की बात आती है, ये इस्तीफ़ा उन्होंने अपने जो एक्स की पोस्ट है, फ़ेसबुक पोस्ट है, सोशल मीडिया से इस खबर को सार्वजनिक किया। सुनने में ये आ रहा है कि ये इस्तीफ़ा उन्होंने 5 महीने पहले ही दे दिया था, लेकिन बार-बार उन्होंने अपने तरीके से प्रयास किया कि उनको दोबारा कैबिनेट में बर्थ मिले, एक स्थान मिले और पिछले जो कैबिनेट में वो रही हैं, टूरिज़्म मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर, तो जब अब के कैबिनेट में एक्सपेंशन हुआ, उनको ड्रॉप किया गया, तब से ही ये नाराज़गी चल रही थी और अनमोल गगन मान का अगर बात करें तो उनका कोई ज़्यादा बड़ा अनुभव राजनीति में नहीं है। वो चुनाव से ठीक पहले अ, इस पार्टी के पक्ष में आए थे और उनको खरड़ से चुनाव लड़ाया गया और खरड़ से इसलिए उनको टिकट मिला कि खरड़ के पुराने जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रहे कंवर संधू जो मीडिया से रहे, उनका भी काफ़ी नाराज़गी चल रही थी और उनका टिकट कटा था। अनमोल गगन मान का अब जो वर्तमान में राजनीति के प्रति इस प्रकार का मोह भंग होना, ये अपने आप में दिखाता है कि महत्वाकांक्षा और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी के अभी कुछ दिन पहले अमृतसर नॉर्थ से विधायक रहे कुंवर विजय प्रताप, जिन्होंने बेअदबी मामले में छानबीन की थी। अ, उन्होंने भी बार-बार बेअदबी मामले के लिए जो इंसाफ की बात अपने मंच पे, पार्टी के मंच पे और सार्वजनिक मंचों पे उठाई, उनको भी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो आम आदमी पार्टी के भीतर जो उठा-पटक और खींचातान चल रही है, ये उसका भी एक उदाहरण है कि किस प्रकार से वहाँ समय अनुरूप किसी भी एक व्यक्तित्व को प्रयोग किया जाता है और उसका उपयोग होने के बाद, उसका अर्थ निकल जाने के बाद किस प्रकार से उनमें ये खिन्नता या ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है और उसी का ये जो उनका मैसेज है गगन मान का जो मैसेज है अपना सोशल मीडिया पे, तो वो मैसेज ही अपने आप में स्पष्ट करता है कि कितना उनकी नाराज़गी पार्टी की उस आइडियोलॉजी से है या जिस आइडियोलॉजी को लेके वो पूरे पंजाब में उतरे थे और जिस प्रकार से वो क्रांतिकारी और एक क्रांति का बात करने की बात की थी उन्होंने क्रांति की और पंजाब को बदलने की। आखिर वो आज किस स्तर पे आ गई है कि उनके अपने ही विधायक उनकी पार्टी की उस आइडियोलॉजी से, उन सिद्धांतों से, उस नैतिकता से मुँह मोड़ने लगे हैं। और उनका जिस तरह से स्पष्ट बयान सार्वजनिक मंचों पे आने लगा है, तो ये अपने आप में दर्शाता है
कि पार्टी के अंदर किस प्रकार से एक निरंकुशता या जो भीतरी जिसको आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं वो कितना खत्म हो चुका है और वहाँ किस प्रकार से अन्य लोगों के नियंत्रण है। और ये बड़े साफ शब्दों में सारे पंजाब को मालूम है कि पंजाब में जो दिल्ली लॉबी है उसका किस तरह से पूरे पंजाब के विधायकों पे, पंजाब के मंत्रियों पे वहाँ किस प्रकार का नियंत्रण है, किस प्रकार का उनको निर्देश दिए जाते हैं और किस प्रकार के कार्य उनको दिए जाते हैं करने के लिए। तो ये बहुत लंबी फेहरिस्त है इन सारे इश्यूज की जो आज पंजाब में चल रहे हैं आम आदमी पार्टी में। और उसी प्रकार विपक्ष ने जो ये निशाना साधा है तो ये विपक्ष के लिए भी अवसर है क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगर विधायक सार्वजनिक मंचों से अपनी ही पार्टी पे इस प्रकार के आक्षेप लगाएंगे तो विपक्ष के लिए वो बड़ा एक बड़ा मौका होता है। और जिस प्रकार भगवंत मान मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ लोग और बहुत से विधायक नाराज हैं, ये खबरें भी आम निकलती रहती हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब की परिस्थितियां उस प्रकार से उतनी संगठित अब दिखाई नहीं। देखिए, इस सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का अभी तक सत्ता में आ जाने के बाद भी पंजाब में जो एक राजनीतिक संरचना, एक ढांचा जो होता है, वो अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का जिस प्रकार से एक ढांचा बनता है वो अभी तक स्थापित नहीं हुआ। उसके अलावा बहुत से ऐसे अभी जैसे तरन तारण है, तरन तारण में भी अब बाई इलेक्शन होने हैं और वहां हुँ, जिस कैंडिडेट को लोगों ने, जो आम आदमी पार्टी के पुराने लोग हैं जो उनका विरोध करते रहे, उनको एकदम से वापस ले लिया गया आम आदमी पार्टी को और उनको सामने खड़ा किया जाना ऐसा सूचनाएं आ रही हैं। यहाँ खरड़ में भी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि अकाली दल के दिग्गज जो रहे हरमीत सिंह गिल शायद वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है ना? तो इस तरह से जो हुँ, अलग-अलग तरीके की बातें वहां हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उससे ये हुँ, साफ लगता है कि आम आदमी पार्टी में अ, ठीक वैसे ही एक स्मूथनेस नहीं है, जो अभी तक हुँ। वो दावा करते रहे। अभी आप कह रहे थे अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली लॉबी का दखल ज़्यादा है पंजाब के मामलों में आम आदमी पार्टी में। तो ये जो रिजेंटमेंट दिख रहा है, क्या हम ये माने कि अभी मतलब जो आने वाले चुनावी साल अब आने वाला है पंजाब में, तो ये बहुत मतलब बहुत चैलेंजिंग है आम आदमी पार्टी के लिए आगे की डगर। जी, निश्चित रूप से ये बड़ा चैलेंजिंग है। देखिए कि आम आदमी पार्टी को क्यों यहाँ अब की बार इतना भारी समर्थन मिला, जबकि 2017 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और 2017 में तो ऐसा माना जाता है कि बहुत से जो पंजाब के पक्ष के लोग थे, जो एनआरआई थे, उन्होंने भरपूर समर्थन इस पार्टी को दिया था। लेकिन तब भी इनको वहाँ अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अकाली दल का वहां राज था और अकाली दल में जिस प्रकार सॉरी कांग्रेस का जब राज था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कार्यकाल रहा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो कार्यकाल मिला था वो सबसे हुँ, बड़ा दो मुद्दे थे पंजाब के, जिसमें बेअदबी मामले का इंसाफ और नशे से पंजाब को मुक्त कर। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार की बात थी उसके ऊपर लगाम अंकुश लगाना, या जो माफियाज का जो राज चल रहा था, लॉ, ये तीन चार बड़े मुद्दे थे। अब वो हुँ, अमरिंदर की जो सरकार है वो इन सभी मुद्दों पे फेल रही और बेअदबी का मामला जो है उसका इंसाफ नहीं हो पाया, हालांकि 3 एसआईटी बनी उस पे। उसके बाद जो ड्रग्स का मामला था, ड्रग्स पे कहीं अंकुश नहीं लग पाया। तो आम हुँ, आदमी पार्टी को पंजाब में इस बार एक बदलाव के तौर पे देखा गया था और ये माना गया था कि जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं जिसमें अकाली दल है, कांग्रेस है, अकाली दल भाजपा गठजोड़ है, उसके इत्र अब नए एक राजनीतिक दल को कोई एक अवसर देके देखते हैं ताकि पंजाब में जो अपेक्षित बदलाव है और पंजाब की जो प्रगति है वो सुनिश्चित हो सके। लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद अब लोगों में आप देखिए कि ज्यादातर भ्रम टूट चुका है। जगह जगह जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं,
शिक्षक के लिए उनके प्रदर्शन चलते हैं तो उन पे लाठीचार्ज होता है। उसके अलावा जो नर्सेज हैं उनकी अपने रेगुलराइजेशन को लेके उन पे लाठीचार्ज होता है। पीछे जब नायब तहसीलदारों की सूची जब भ्रष्टाचार को लेके जब उसकी सूची बनाई गई थी तो सारे नायब तहसीलदार तहसीलदार पूरे प्रदेश में हड़ताल पे चले गए थे। इसी प्रकार से अगर बात करें तो एक आईएएस अधिकारी के बारे में जब ये बात हुई तो सारे अधिकारी उस तरह से सरकार से खफा हो गए थे और सरकार को अंतिम समय में समझौता करना पड़ा। और ये बहुत से ऐसे प्रशासनिक के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं उन पे जिस प्रकार से पार्टी दिन प्रतिदिन घिरती जा रही है और जो अभी उन्होंने शिक्षा क्रांति की बात की उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हुए। उसके बाद नशे युद्ध नशे विरुद्ध उसमें जो अभी तक उजागर हो रहा है कि जो बड़े पेडलर्स हैं उनको नहीं पकड़ा गया। छोटे छोटे जो नशा बेचने वाले हैं गांव और तहसील के स्तर पे या कस्बा के स्तर पे और उनके भी जो घर गिराए गए वो घर जो गिराए गए वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो ड्रग मनी था बल्कि इसलिए क्योंकि वो नक्शा जो नियम अनुसार नहीं बना हुआ था। तो ये बहुत से ऐसे बिंदु उठे हैं अलग अलग जगह से सारे प्रदेश में जिनसे लगता है और फिर किसान आंदोलन एक बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से आप देखिए कि जब किसान आंदोलन को खुद किया गया तो वो ही मालवा का इलाका है वही मालवा का क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा इनको समर्थन मिला सबसे ज्यादा इनके विधायक बने। अब उसी इलाके में उसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा विरोध किसानों की तरफ से हो रहा है। और जो अब की बार भी मंडियों में जिस प्रकार से धान उसकी क्या गेहूं की जो उठान है उसमें कटौती हुई और अलग अलग विषय रहे। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे सारी सरकार घिरी हुई है और उनके जी। पास कोई ऐसे स्थायी और ठोस समाधान अभी तक 3.5 साल में प्रदेश में दे नहीं पाए। तो आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी चुनौतियां इनको होने वाली हैं। और जो बदलाव का एक नारा दिया था पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का जो एक बात कही गई थी उस पे लगभग आम आदमी पार्टी पूरा नहीं उतर पाई है। अब जो बचा हुआ समय है वो इतना कम है उसमें जिस प्रकार से ये प्रयास कर रहे हैं। अभी एक नई और पॉलिसी जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है पंजाब में जिस प्रकार उन्होंने इंट्रोड्यूस की है उस पे जो जगह जगह विरोध होना शुरू हुआ है वो भी एक बड़ा मुद्दा आगे बनने जा रहा है। तो बहुत सी चुनौतियां पंजाब में आम आदमी पार्टी को रहने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब ने ये देख लिया है कि हमने सरकार अपने प्रदेश के लिए चुनी थी लेकिन सरकार का जो नियंत्रण है वो और सरकार के जो निर्णय हैं वो दिल्ली वाले करते हैं। और दिल्ली एक तरह से प्रॉक्सी की पंजाब से सरकार चला रही है। तो वो शायद पंजाब के लोगों को स्वीकार्य नहीं उसको लेके काफी रोष पूरे धरातल पे है। तो इसलिए लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौतियां आम आदमी पार्टी को सामने रहे। हम्म। तो जैसे जगदीप जी बता रहे हैं कि पंजाब के लोगों में ये भावना दिख रही है कि भाई सरकार तो हमने अपने लिए चुनी थी लेकिन ये तो दिल्ली से नियंत्रित हो रही है, दिल्ली का उसमें ज़्यादा दखल है। ललित के पास आता हूँ। ललित, जैसे जगदीप जी भी बता रहे हैं कि उससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से पंजाब संभल नहीं पा रहा है, जो उनकी जो जो सरकार है वो उस तरह चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है। लेकिन दिल्ली के बाद तो जो है पंजाब दूसरी प्रयोगशाला थी आम आदमी पार्टी की, या है कह सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर लिए हैं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में? मनु देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो जन आंदोलन से निकली और भारत के इतिहास में इकलौती एक ऐसी पार्टी है कि जिसने बहुत जल्द कम संघर्ष में उसने सत्ता का स्वाद चखा। और सत्ता का स्वाद इस तरीके से चखा कि दिल्ली भले ही उसका कैरेक्टर जो भी हो, पूर्ण तौर पे राज्य नहीं है, पूर्ण तौर पे केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन विश्व राजधानी होने के नाते, देश की राजधानी होने के नाते उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने 11 साल तक आम आदमी पार्टी को सत्ता में बनाए भी रखा, इस दफा बाहर कर दिया। उसके पहले जब आम आदमी पार्टी अपने आप को नेशनल कैरेक्टर के तौर पर पेश करना शुरू की जो है, तो सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन उसको 3 राज्यों से मिला, गोवा, उसके बाद आपका पंजाब और उसके बाद थोड़ा-सा गुजरात।
पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में भी आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी पार्टी को, अपने दल को चाल चरित्र के मामले में दूसरे दलों से आप अलहदा मानते हो, अलग मानते हो, तो उसमें बात यह आती है कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। नौकरियों के मसले पर अगर युवा प्रदर्शन करते हैं तो उन पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जब करप्शन, जो आपका मूल एजेंडा ही था, जो है आपकी पूरी लड़ाई का जो सेंटर स्टेज वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई थी, और यदि करप्शन के आरोप लगने शुरू हो जाएं तो उसके बाद आप स्थिति समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जन का जो मोह है, उसमें जो खलल पड़ता है और वो भंग होता है। अभी जैसा कि जगदीप जी ने बहुत ही विस्तार से पंजाब के सारे इलाकों को कमोवेश जो है एकदम अपनी बातों में रखा है, उसमें मूल तौर पे यही लग रहा है कि जो दिल्ली, कम से कम पंजाब के लोगों में अब ये लगता है कि पंजाब की सरकार भगवंत मान एक मुखौटा है। असल तौर पर पूरी की पूरी जो सत्ता का जो संचालन है वो दिल्ली के जरिए होता है, और वो समय समय पर जो है वो परिलक्षित भी होता है, दिखता भी है, जिसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों तंज भी कसते हैं। अभी जैसे ताजा मामले में ही जो अनमोल गगन मान का मसला है, उस पर कांग्रेस की तरफ से एक टिप्पणी आई कि वो तिनका तिनका, जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि तिनका तिनका जो है आम आदमी पार्टी पंजाब में बिखर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से एक कमेंट आया जो है कि आखिरकार उस विधायक को कम से कम राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है, जो 2 साल के बाद उसको मोह भंग हो जाता है, तो आखिरकार ये जनता के साथ पूरी तरीके से विश्वासघात है। लेकिन जैसा कि जगदीप जी ने भी बताया जो है कि उसकी असल वजह क्या थी, किस तरीके से अनमोल गगन मान जो है, अगर देखा जाए तो उनका सियासत से कोई पुराना वास्ता नहीं रहा है, रिश्ता नहीं रहा है, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, वहां पे नेम फेम कमाया, और उनको लगा कि, और पार्टी को भी लगा, आम आदमी पार्टी को लगा कि कम से कम जो है सत्ता में बने रहने के लिए जहां पर एक एक सीट महत्वपूर्ण है, वहां पे अनमोल गगन मान जो है एक सीट की हमें सौंप सकती हैं, दे सकती हैं, और उस मकसद में आम आदमी पार्टी वो कामयाब भी हुई। लेकिन जैसा कि जगदीप सिंह ने भी कहा कि अल्टीमेटली जो व्यक्तिगत जो स्वार्थ है, महत्वाकांक्षा है, वो कहीं न कहीं इस इस्तीफे में झलक रही है। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे कि अगर पार्टी एज़ अ होल, अरविंद केजरीवाल की जो कंपनी है, अगर उसको पूरे एज़ अ होल देखा जाए तो कहीं न कहीं आप पाएँगे कि भारत की सियासत में जितने भी सियासी दल पहले आम आदमी पार्टी से पहले रहे हैं, और उनका जो कैरेक्टर रहा है, उस कैरेक्टर से आम आदमी पार्टी भी अपने आप को अलग नहीं कर पाई है। और ये देखने वाली बात ज़रूर होगी कि आने वाले 1.5 साल के बाद जब चुनाव होगा, तो उसका किस तरीके से परिवर्तन वहाँ पे या इम्पैक्ट जो है नज़र आता है। जी मनु? तो 1.5 साल बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, उसकी सरकार में जो है हलचल है, इस्तीफा हुआ है विधायक अनमोल गगन मान का, और इस्तीफे की वजह खैर हालांकि अलग-अलग बताई जा रही हैं, लेकिन इससे एक संकेत तो मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। सिंधु जगदीप जी, अभी अब चूंकि उनका इस्तीफा हो गया अनमोल का, तो शायद बाई इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी 1.5 साल है चुनाव में बाकी। तो अभी हाल ही में एक उपचुनाव से गुजरी है आम आदमी पार्टी, और वो जिस तरह जीता गया है वो सबने देखा ही है। तो एक और उपचुनाव सामने होगा, मतलब अगर ऐसा शायद 6 महीने के भीतर दो एक और चुनाव होंगे चुनाव होगा। मनोज जी, जी, दो चुनाव हाँ, होंगे, 2 चुनाव, हाँ, एक तरन वो तारण हाँ, का होगा। जी, जी, जी। तो ये दोनों उपचुनाव तो फिर इनके लिए तो बहुत ऐसे हालातों के बीच उपचुनाव में जाना तो बड़ा बहुत ही मतलब कठिन हो जाएगा। क्या क्या आप अब कहें इसको? अभी तो हमें दो उपचुनाव की संभावना सामने स्पष्ट दिखाई देती है। हो सकता जी, है जी। 4 उपचुनाव भी हो जाएं, क्योंकि अच्छा, देखिए बहुत से ऐसे विधायक हैं जो अभी तक नाराज हैं, और राजनीति में बहुत सी घटनाएं होती हैं, और चुनाव से पहले बहुत से ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा आगे राजनीति में बने रहने की हो। और ये भी है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरह से अपने कैबिनेट में रीशफल किया गया, या उन मंत्रियों की छुट्टी की गई जिनकी परफॉर्मेंस से जो इनका हाईकमांड खुश नहीं था, हाईकमांड यानी दिल्ली। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट भी कटें, और नए लोगों को लिया जाए। जिनके टिकट कटने की संभावना होगी, वो हो सकता है कि चुनाव से पहले ही पार्टी को छोड़ दें, और वो दूसरी अन्य किसी दल में अपनी संभावनाओं को तलाशने लगें। तो जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप देखिएगा कि बहुत सी हलचलें बढ़ेंगी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अभी तक इन्होंने
जितने भी लोगों को लिया है, अन्य दलों से लिया है और आगे भी अन्य दलों के लोग हो सकता है कि आगे आ जाएं। लेकिन 1.5 साल का समय काफी लंबा समय होता है और अभी कोई भी राजनीतिक घटना, एक भी राजनीतिक घटना होती है तो वो सरकार का कभी भी किसी दिशा में पलट देती है। तो अभी देखते हैं कि क्या संभावना होगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो 2 अभी जो उपचुनाव होंगे, वो निश्चित तौर पे इनके लिए चुनौती रहेंगे और उनमें पंजाब सरकार एंगेज रहेगी। कम से कम 2 महीने का समय है। किसी भी चुनाव के लिए 2 जगह अलग-अलग जगह पे चुनाव होने हैं, तो एक मालवा में है, एक माझा में है। तो उससे पता लगेगा कि लोगों में किस प्रकार से अभी स्वीकार्यता है पार्टी के लिए, या कितना रोष, आक्रोश उनका है पार्टी के प्रति, इनकी पार्टी की नीतियों के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति। अ, बहुत से ऐसे अलग-अलग बिंदु हैं जिन पे अभी आम आदमी पार्टी को खुद को साबित करना है और लोगों के सामने अपना जो दिया हुआ वायदा है उसको भी पूरा करना है। तो ये चुनौतियाँ तो निरंतर एक हर रोज़ बनी रहेंगी और जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, ये चुनौतियाँ और बड़ी होती चली जाएँगी। मनु 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 म्यूट है। अच्छा जगदीश जी, आपने सॉरी, आपने अभी बताया भी था कि लोगों में इस तरह की नाराजगी है, इस तरह का रिजेंटमेंट है कि सरकार हमने अपने लिए चुनी थी, अपने प्रदेश के लिए चुनी थी और ये दिल्ली से चल रही है। आप इतने साल से वहाँ पे कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं राजनीति को, राजनीति के मिजाज को समझ रहे हैं। आपको भगवंत मान के फैसलों में या उनकी कार्यशैली में ऐसा क्या लगा कि वो उनका कंट्रोल कहीं और है, वो कहीं और से संचालित हो रहे हैं? कुछ थोड़ा साझा कीजिएगा प्लीज़। देखिए, बहुत सी ऐसी नीतियाँ रही हैं जहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिए जाने थे, लेकिन वो निर्णय जो हैं, वो मुख्यमंत्री ने उस प्रकार से नहीं लिए और वो ऐसा माना जाता है कि हर निर्णय से पहले वो दिल्ली जाके उसके लिए अप्रूवल लेते हैं। भले ही वो पानियों का मामला हो, भले ही वो चंडीगढ़ में हरियाणा को ज़मीन देने का मामला हो, है ना? और ये 2 बड़े मामले हैं। अब जैसे जो उम, पंजाब में बड़ा बाँध है, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें सदस्य की नियुक्ति हो, वो भी एक बड़ा इश्यू बना पंजाब में। और इस तरह से हुँ, बहुत से ऐसे इश्यू, अच्छा माफियाज़ के लिए जैसे रेत माफिया को कंट्रोल करने की बात थी, है ना? वो रेत माफिया अभी तक कहीं कंट्रोल नहीं हुआ। उसके अलावा ये कहा गया था कि हम पावर परचेज़ एग्रीमेंट जो अकालियों के समय में हुए थे, आते ही उनको रद्द कर देंगे, उनको रद्द नहीं किया गया। तो वो हुँ, अब वो पावर परचेज एग्रीमेंट जो प्राइवेट पावर जनरेटर कंपनीज हैं उनके साथ है, लेकिन वो रद्द नहीं हुए। और जो मामला था नशे नशे के विरुद्ध, नशे को खत्म करने का, वो अभी उसमें जो कार्टेल को तोड़ने की बात थी, वो कार्टेल नहीं टूटा। तो बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिन पे भगवंत मान अपनी तरफ से कह तो देते हैं, लेकिन वहाँ उनकी पकड़ उस तरह से नहीं है, वो निर्णय उस प्रकार से नहीं किए जा सके। और उन निर्णयों के लिए अब अगर बात करें मंत्रिमंडल के चुनाव की, तो उसमें भी जो रिकमेंडेशन वहाँ से अभी आप देखिए कि पंजाब दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब के दोनों अलग-अलग विषयों पे प्रभारी बना दिए। अब अगर मान लीजिए एक उद्घाटन की बात करते हैं, एक हॉस्पिटल के उद्घाटन की बात है जहाँ मनीष सिसोदिया उनके मुख्यमंत्री के साथ थे और बड़ा पत्थर भी लगा जहाँ अरविंद केजरीवाल का नाम था, लेकिन वहाँ जो अ, भगवंत सिंह मान हैं और मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में मनीष सिसोदिया उस पे एक्सप्लेनेशन देने, भगवंत सिंह मान प्रेस से संबोधित नहीं करते। जिससे इन चीज़ों से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से वहाँ नियंत्रण है और किस प्रकार से भगवंत सिंह मान अपने ही किए हुए वादों को या अपने ही निर्णयों पे वो अडिग नहीं रह पा रहे या वो निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है। तो इन सब चीज़ों का एक लंबी फ़हरिस्त है, अगर वो अगर निकालेंगे तो बहुत समय लगता है और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये
ऐसी चीजें हैं या ऐसी बातें हैं, ऐसे बिंदु हैं जो आम तौर पे हर रोज पंजाब में देखने को मिलते हैं। अभी आप देखिए कि जो इन्होंने किया, विक्रम सिंह मजीठिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया, कहा गया कि विक्रम सिंह मजीठिया एक बड़ा मगरमच्छ हमने पकड़ लिया है, नशे का बड़ा मगरमच्छ जो कार्टेल के संचालन करते रहे हैं। लेकिन यही विक्रम सिंह मजीठिया हैं जिनके ऊपर नशा तस्करी का आरोप आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। जब उन्होंने कोर्ट में मानहानि की चुनौती दी तो वहां माफी मांग के इन्होंने पीछा छुड़ाया। और अब जो उनके ऊपर केस किया गया है वो डिसप्रपोर्शनेट असेट्स का है, जबकि कहा यह जा रहा है कि हमने नशे के बड़े तस्कर को पकड़ लिया। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो अलग तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये अपने आप में इंगित करते हैं कि किस प्रकार से वहां प्रशासन है, किस प्रकार से सरकार की कार्यशैली है और किस तरह से वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि धरातल पे जो परिस्थितियां हैं, जो वास्तविकताएं हैं, वो बिल्कुल भिन्न है। तो धरातल की वास्तविकताएं बिल्कुल भिन्न हैं और ये अपने प्रचार में लगे हुए हैं। पंजाब के लोगों ने परंपरागत जो राजनीति चल रही थी उसको रिजेक्ट करते हुए एक नई तरह की राजनीति पर अपनी मोहर लगाई थी, उसके साथ खड़े हुए थे, प्रचंड बहुमत दिया और इतना जल्दी जो है उनके मोह भंग की तस्वीरें सामने आने लगी। खुद जो नए बदलाव के लिए आए थे, नया पंजाब बनाने आए थे, वो खुद अपने भीतर के समीकरणों में उलझे हुए हैं। ललित राय, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बहुत बड़े उस पे लिया था कि भाई पंजाब में एक फुल फ्लेज स्टेट में उनकी सरकार बनी थी। अब ये जो पंजाब में चल रहा है, जैसे जगदीप जी ने बहुत डिटेल में बताया है, इसका इम्पैक्ट जैसे गुजरात में अपना दावा ठोक रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम बिहार में भी जाएं, हालांकि बिहार में उतना स्टेक नहीं है, लेकिन गुजरात में वो हलचल मचा चुके हैं। तो पंजाब का इम्पैक्ट जो होगा वो कहाँ कहाँ होगा? दिल्ली में अभी 5 साल से पहले चुनाव होने पॉसिबल नहीं है, इस तरह के हालात हैं। अब आगे पता नहीं क्या होता है। तो पंजाब उनके पास एक बहुत बड़ा एसेट था, पंजाब उनके पास एक बहुत बड़ी एक मॉडल था जिसको दिखा सकते थे, लेकिन वो मॉडल जो है अपने भीतर ही उसमें विरोधाभासों में ही जो है छिन्न भिन्न होता दिख रहा है, जैसा जगदीप जी बता रहे हैं। तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, जो जो पंजाब के साइड इफेक्ट्स आम आदमी पार्टी की राजनीति? मनु, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी में जो एक साइड इफेक्ट आप देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली का चुनाव हारने के बाद ही जो उनके पार्षद अलग होकर के एक पार्टी बना दी है। तो आप ये देखिए कि दिल्ली का चुनाव हारने के बाद उसका दिल्ली में एक असर तो नजर आ गया। पंजाब, देखिए सियासी दलों की एक खासियत ये है और हर राजनीतिक दल की खासियत होती है कि अपनी जीत को, अपनी एक अच्छाई को अच्छे तरीके से प्रचारित करो। अब देखिए एक सीट उन्होंने जीता पंजाब की, लुधियाना वेस्ट की, जो उनकी ही सीट थी। और इसी तरीके से जो विसावदर की जो सीट थी गुजरात में, वो भी उन्हीं की सीट थी। विधायक उनका बीजेपी का हिस्सा बन गया था, तब जाके चुनाव हुआ और गोपाल इटालिया जो है वो जीत गए। स्वाभाविक तौर पे देखा जाए कि अगर ताकत के हिसाब से अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी ताकत दिल्ली में और दिल्ली के बाद बड़े पैमाने पर पंजाब में अगर ताकत नहीं रही होती या पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी कन्विंस ना कर पाई होती तो 2023 में बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से उनकी सरकार नहीं आई होती। अब देखिए मान की सरकार जो है कितना कंट्राडिक्शन से खुद ही जूझ रही है कि 2023 से लेकर के दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के पहले तक आम आदमी पार्टी के वहां भी क्या है कि दिल्ली मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे और उसको लेकर के अंदर खाने बहुत सारी वहां पे दिक्कत आपत्ति भी थी कि भाई स्टेट पंजाब है तो उसमें दिल्ली मॉडल आप क्यों इम्प्लीमेंट करोगे? पंजाब है, पंजाब को पंजाब मॉडल की तरह चलाओ। और जब दिल्ली का इलेक्शन का नतीजा जब आया और आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई तो उसके बाद वही भगवंत मान ने कर दिया कि नहीं कोई जी नहीं जी, दिल्ली मॉडल नहीं है, ये पंजाब मॉडल है। लेकिन सवाल है कि अगर पंजाब की जमीन पर पंजाब के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं और उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर अगर किसी पार्टी के सदस्य का नाम अंकित हो जाए और उसके जरिए अगर फीता काटा जाए तो स्वाभाविक है कि वहां की जो जन अपेक्षा है, जन भावना है, कहीं ना कहीं उसका जो सम्मान नहीं है। अल्टीमेटली ठीक है, आप पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी का कोई रिबन काटिए, वो तो समझ में बात आती है। लेकिन किसी गांव खेड़े की सड़क बनती है, कोई प्रोजेक्ट बनता है और उसका अगर आप शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पार्टी का सदस्य बन करके, तो फिर उसको कम से
कम जनमानस जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, उसको कंफ्यूजन बना होता है कि आखिरकार हम लोग गवर्न किसके जरिए हो रहे हैं, पंजाब के जरिए या दिल्ली के जरिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि जब कोई सी घटना घटती है तो उसको विपक्षी जो दल है वो कितना बेहतरीन तरीके से उसको मोल्ड करता है, ये देखने वाली बात है। और आप देखेंगे कि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस के साथ अकाली दल से थोड़ा मतलब कम न कहिए ज्यादा न कहिए तो बीजेपी, तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये सारे विपक्षी दल जो है पंजाब में मान सरकार के ऊपर हमलावर हैं, और पर्टिकुलर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी हमलावर है। तो कहने का अर्थ है कि जितना ही सियासत में जितना भी लूज बॉल आप करोगे फैसलों के जरिए या फैसलों को न लेकर के, तो निश्चित तौर पे विपक्ष को आप बहुत ज्यादा मौका देते हैं। और स्वाभाविक है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल बिहार में है, तो बिहार में उसका प्रेजेंस जो है वो जीरो है। वो एक सिंबॉलिक एक लड़ाई है कि ठीक है, वहां दिखाने के लिए कि हमारी एक पहुंच वो दिल्ली और पंजाब, गुजरात और गोवा तक नहीं है, बल्कि उस हद से बाहर है। तो अब देखिए कि यूपी विधानसभा में भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन नतीजा जो भी रहा। तो कहने का अर्थ है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जितनी ज्यादा लूज बॉल फेंके जाएंगे या किए जाएंगे, तो सियासत में विपक्षी दल जो होता है इसी मौके की तलाश में रहता है। और उसके बाद वो कहेगा कि आपका अभियान ड्रग्स के खिलाफ, आपका अभियान करप्शन के खिलाफ, आपका अभियान जो है वो सैंड माइनिंग के खिलाफ, आपका अभियान जो है सरकारी नौकरियों में युवाओं को अवसर देने का था। ये तमाम सारी चीजें वो सब का सब हवा हवाई है। तो सवाल वही है कि आखिरकार जिन मुद्दों को उठा करके आप सत्ता सरकार में आए, उन मुद्दों को आपने विसार दिया, चाहे वजह कुछ भी रही हो। चाहे पंजाब की जो सरकार है वो दिल्ली से गवर्न होती है, चाहे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो गवर्न करते हैं। और ये भी बड़ी हास्यास्पद है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हारे दो प्रत्याशी, दो उम्मीदवार, दो बड़े चेहरे पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। तो एक मोरल तौर पे ये भी होता है कि जो खुद अपना इलेक्शन हार चुका है वो पार्टी को संबल क्या देगा। तो निश्चित तौर पे कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से कांग्रेस ने भी कहा कि तिनका तिनका आम आदमी पार्टी कांग्रेस में पंजाब में बिखर रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में जितना ज्यादा दखल बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि उतना ज्यादा असंतोष बढ़ेगा। और इस तरह की खबरें, उस पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। जी मनु। तो आखिरी में जगदीप जी आपके पास आता हूँ। आपने बताया कि आपने आशंका जताई कि उपचुनाव जो है 2 क्या 4 भी हो सकते हैं। इसका मतलब जो है, जो कांग्रेस कह रही है कि तिनका-तिनका बिखर रही है आम आदमी पार्टी, तो लगभग उसी तरह की बात है, आप देख रहे हैं ज़मीन पर। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मैंडेट को समझ पाने और उसका सम्मान कर पाने में नाकाम रही है? जगदीप जी? आज की परिस्थिति में ये कहा जा सकता है। देखिए, पंजाब का जो अपना एक दर्शन है, पंजाब की अपनी एक जो फिलॉसफी है, उसको समझना राजनीतिक तौर पे, उसको समझना सामाजिक तौर पे बहुत आवश्यक है। पंजाब का व्यक्ति प्रयोग करने में एक साहस रखता है, और उसी साहस के बल पे उन्होंने ये प्रयोग किया और इनको इतना बड़ा समर्थन दिया। लेकिन वो व्यक्ति उसी साहस से बदलाव भी कर सकता है, ये भी नहीं भूला जाना चाहिए। और क्योंकि उसकी अपेक्षाएं थी, और उन्होंने पिछले 20 सालों में जो कांग्रेस और अकाली दल का राज देखा था, उससे जो उनके भीतर की एक आक्रोश था, उनके जो मसले थे, उनके समाधान नहीं हुए, तो उसको देखते हुए उन्होंने अब के एक अवसर दिया था बदलाव के तौर पे इस पार्टी को। लेकिन पंजाब को समझने में आम आदमी पार्टी पूरी तरह चूक कर गई। अब देखिए कि पंजाब में जब तक भगवंत मान का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे सामने नहीं आया था, तब तक आम आदमी पार्टी की वहां परिस्थिति चुनाव से पहले उतनी मजबूत नहीं थी। हालांकि जगह जगह इन्होंने तिरंगा यात्राएं भी की थी, सब कुछ अलग अलग तरीके से किया जाता। लेकिन सिख चेहरा जब दिया और भगवंत मान को सामने किया, उसके बाद से वही मालवा एक तरफा पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ झुकता चला गया, और उसी का प्रभाव था कि इतना बड़ा मैंडेट इनको मिला। लेकिन पंजाब में जिस तरह से उम्मीदें थी, जिस तरह से निष्पक्षता के प्रिज्म से देखा जाना चाहिए था, वो शायद आम आदमी पार्टी
और जो दिल्ली का जिस तरह से नियंत्रण है वो उस प्रकार से नहीं देख पाई। और उसको घटनाएं शुरू दिन से जब सामने आने लगी तो उसके बाद से धीरे धीरे पहले लगा कि ठीक है थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि इनको एक गाइडेंस के लिए वहां से सपोर्ट मिलता हो, लेकिन जब ये पता लग गया कि ये नियंत्रण ही दिल्ली से होगा तो पंजाब के लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि सॉरी, पंजाब के लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार, हमारे निर्णय नियंत्रित कोई और करे ये उनको स्वीकार्य नहीं होगा। और इसी के चलते किसान आंदोलन भी हुआ, इसी के चलते बार बार प्रदर्शन होते रहे, इसी के चलते बार बार हर वर्ग हर तबके ने चंडीगढ़ जाके प्रदर्शन किए, अलग अलग लाठीचार्ज भी हुए, मांगे उठती रही। आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स थे उनकी अपनी मांगों के लिए, या जो बेरोजगार थे वो अपनी मांगों के लिए, अब वहां हंसा जाता है कि कोई भी मांग होगी तो टंकी पे चढ़ जाएंगे, अब वो टंकी से ही नहीं उतारे जा रहे, है ना। और अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदर्शन होते जा रहे हैं, अलग उनका कहीं कोई ठोस समाधान इनसे हो नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है कि पंजाब को समझना बिल्कुल भिन्न है, और पंजाब का जो दर्शन है, पंजाब की जो अपनी मानसिकता है, वो एक बड़े विचार की, बड़े दृष्टिकोण की है। वहां संकीर्णता का कोई काम नहीं, और लेकिन संकीर्णता जिस तरह से वहां दिखाई गई शायद वो पंजाब स्वीकार नहीं कर रहा, और इसीलिए पंजाब का आक्रोश, वहां के लोगों का आक्रोश इतना आगे प्रगाढ़ होता जा रहा। तो पंजाब का दर्शन एक बड़े विचार का दर्शन है, जैसे जगदीप जी बता रहे हैं, और उस मैंडेट को समझने और उस मैंडेट का सम्मान करने में शायद आम आदमी पार्टी से कहीं चूक हुई है। तो अनमोल गगन मान का इस्तीफा तो सिर्फ एक झांकी है, और जैसा जगदीप जी ने भी संकेत दिए कि उस तरह वहां पे महत्वाकांक्षाओं का जो विस्फोट है वो आने वाले दिनों में हो सकता है। तो हमसे पूरी इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सिंह सिंधु जी, और उसको और डिटेल में समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ललिता हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा पे में आप जो है लगातार शामिल रहें, और द फेडरल देश से जुड़ने के लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा द फेडरल देश का, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो हमारे हर नई हलचल की जो है सूचना आप तक पहुंच जाएगी। तो फिलहाल हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जगदीप जी बहुत धन्यवाद, और ललिता बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू।